आज हम करेंगे कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ठीक इसके बाद अपलोड होगा, अलग अलग करके अपलोड कर रही हूँ। मैं एक बात भूल गई, वेलकम टू साइंसो और साइंसोलॉजी। वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं आज आपको थोड़े अलग तरीके से समझाऊंगी सच दैट कि कूलम्स लॉ आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि जनरली हर कोई डेफिनेशन से फॉर्मूला तक पहुंचता है, बट आज मैं आपको फॉर्मूला से डेफिनेशन का सफ़र करवाऊंगी। ठीक है। पहले इसका मेजर फार्मूला मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। कूलम्स लॉ का जो मेजर फार्मूला है वो है F इज़ इक्वल टू K Q1 एंड Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 एंड Q2 ऑफ कोर्स दो स्टैटिक चार्ज है, प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। दैट्स वाई जो चार्जेस है वो स्टैटिक है, इनकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, राइट। इन पे चार्ज कितना है, इन पे कितना कूलम चार्ज है, उस चार्ज का अमाउंट हमको लिखना है। ठीक है। इस पर कितना चार्ज है उस चार्ज का अमाउंट लिखना है हमें, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये है उसका फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ से मैं आपको डेफिनेशन तक ले जाती हूँ। अभी इसके बाद एक्चुअली ये प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। हमको पता है कि K यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए K को हटा के मैं प्रोपोर्शनलिटी ला रही हूँ। उसके बाद F is directly proportional to Q1 into Q2 and F is directly proportional to 1 by R square। अभी यहाँ से मैं आपको डेफिनेशन निकाल के बताती हूँ। ठीक है। इसको हम एनी 2 पॉइंट चार्जेस मान लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपको नहीं कहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दैट्स वाई इन चार्जेस को Q1 Q2 बी एनी 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है। Q1 एंड Q2 को हम एनी 2 पॉइंट चार्जेस मान लेते हैं, राइट। अभी मैं यहाँ से आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये जो F हमने लिखा है ये है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस, एनी 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों वर्ड यूज किया है, क्योंकि हमने पर्टिकुलरली ना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बोला है और ना ही नेगेटिव चार्ज बोला है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, the force of attraction or repulsion between 2 point charges, ठीक है यहाँ तक, is directly proportional to the product of the charges of the product of the 2 charges। ठीक है, is directly proportional to the product of the 2 charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है। and inversely लिखना भूल गई, राइट। inversely proportional to the square of the distance between them। एंड फिनिश। यही है हमारा कूलम्स लॉ। बट इसके कुछ और पहलू है। यहाँ पे जो K है उस K को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि है कूलम्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो K है वो कूलम्स कांस्टेंट है। ठीक है। K के बारे में मैं कुछ एक आध चीज़ें आपको और बता देती हूँ। ठीक है। फाइनली हम करने जा रहे हैं कि K एक्चुअल में क्या है। ठीक है। K एक्चुअल में क्या है ये बताने से पहले मैं आपको एक शख्सियत से मिलवाना चाहती हूँ, जो कि है परमिटिविटी। अभी परमिटिविटी क्या है ये बैंड बजा देगी। फिलहाल मैं आपको इसका एक रफ कॉन्सेप्ट दूंगी। ठीक है। ठीक है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का परमिटिविटी, मीडियम का कुछ तो लगता है, मतलब कोई रिलेटिव होगा शायद। एक्चुअल में ये क्या है मीडियम। अभी से कोई मीडियम है ग्लास, वो ग्लास खुद के अंदर से, वो ग्लास अपने अंदर से कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने का परमिशन देता है, उसको हम परमिटिविटी बोलेंगे ग्लास की। ऐसा ही कुछ है, टेक्निकल टर्म्स में समझ नहीं आता इतना कुछ। परमिट द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थ्रू देम इज कॉल्ड परमिटिविटी। परमिट करता है, परमिशन देता है, ऐसा ही कुछ। ठीक है।
सो उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। अभी ग्लास का परमिटिविटी अलग होगा, वो ज़्यादा पास कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज कम्पेयर टू वाटर, हु नोज, ऐसे वो कैलकुलेटेड है। सो एयर का अलग हो सकता है, अभी वॉक्यूम का अलग हो सकता है, या फिर XYZ डायमंड, या फिर और कोई मीडियम प्लास्टिक्स। उसी तरह अभी ये परमिटिविटी है, ठीक है। सो उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। सो परमिटिविटी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप जान लीजिए, ये वाला फॉर्मूला, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। जैसा कि हम रिलेटिव निकालते हैं, आपको ये एप्सिलॉन नॉट देख के समझ आ गया होगा कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये नॉट किस लिए है, क्योंकि ये परमिटिविटी है वॉक्यूम की। मुझे पता है आपको ये पता है, वॉक्यूम का परमिटिविटी को हम नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को अगर आप वॉक्यूम के परमिटिविटी के साथ कंपेयर करो रेशियो में, तो उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोलते हैं। सो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वॉक्यूम, राइट। उसी तरह जो यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन आर है, वो रिलेटिव परमिटिविटी है। इतना आपको एब्सोल्युटली समझ में आ गया है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। अभी यहाँ से आगे कैसे बढ़ते हैं। अभी इसका काम के में क्या है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि के इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। तो वो जो कूलम्स कांस्टेंट है वो इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसका वैल्यू ये होगा। अभी एप्सिलॉन का वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे 1/4 पाई यहाँ से। सो क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बोलने जाऊँ, सो मैं क्या कह रही थी, सो यहाँ से हमने ये निकाला। सो अभी के इज इक्वल टू दिस है, ठीक है। सो एप्सिलॉन नॉट, आपको ये भी पता होगा कि जहाँ पे नॉट होता है यानी वॉक्यूम का परमिटिविटी ऑलरेडी निकाला हुआ होता है। सो वो कितना होगा, जो वॉक्यूम का हमारा परमिटिविटी है, कहाँ लिखूँ, जो एप्सिलॉन नॉट है वो है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी निकाला हुआ है, राइट, खत्म। अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक है, ये तो हम निकालेंगे, बट जिस वैल्यू की आपको इस चैप्टर में ज़रूरत होगी वो ये है। यानी ऑफ कोर्स जब हम वॉक्यूम में के का वैल्यू निकालेंगे, कूलम्स कांस्टेंट इन वॉक्यूम, तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट था, वो अभी एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी वॉक्यूम नीचे भी वॉक्यूम। आप वॉक्यूम को वॉक्यूम के साथ कंपेयर करोगे तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 निकलेगा, और यहाँ पे हम 1 को पुट करेंगे और हमको डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा फॉर वॉक्यूम। आई होप सबको समझ आ गया है। सो अभी क्योंकि हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, हमको पाई की भी वैल्यू पता है, और 4 की भी कॉस वैल्यू पता है 1/4 का। सो कूलम्स कांस्टेंट इन वॉक्यूम कितना होगा, 9 इंटू 10⁻⁹। इसका यूनिट क्या है, इस यूनिट को उल्टा करके लिखते हैं, पर कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू न्यूमेरिकल्स करने के टाइम बहुत यूज़ होगी, प्लीज़ इसको कहीं पे नोट कर लेना अच्छे से। सो कूलम्स कांस्टेंट के का वैल्यू वॉक्यूम में ये है। सो ये हमारा था कूलम्स का जो कूलम्स लॉ है उसका पूरा समरी। इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, विल बी इंटरेस्टिंग, राइट। सो ये तो इतना ही है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। सारे नोट्स PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में है, 2 पार्ट्स है, दोनों को डाउनलोड कर लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ हर कमेंट का। एंड अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। टेलीग्राम ग्रुप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब करना क्योंकि मेरा मोटिवेशन बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, ठीक है। सो लाइक द वीडियो एंड बाय बाय।